अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन शवरमा पाकिस्तानी स्टाइल में, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी होता है। आप घर पर बाज़ार से भी बेहतरीन शवरमा रेडी कर सकते हैं। तो करना आपको ये है कि सब स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने ग्राइंडर में 1 कप मायोनीज़ ऐड कर दिया। अब हमने इसमें डाल दिया 1 कप योगर्ट यानी कि दही के 6 से 7 जवे आपने लहसुन के इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर दी, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें सेसमी सीड्स यानी कि वाइट तिल ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हमने इसमें विनीगर यानी कि सिरका ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर दिया और ये वाइट सॉस बनकर रेडी। तो देखें इसका टेक्सचर इस तरह स्मूथ हो जाए, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल मैच हो जाए। तो वाइट सॉस रेडी है। अब हम इसको कर लेंगे साइड पर, और अब आ जाएंगे सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए रेड सॉस। रेड सॉस बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून बटन चिली यानी कि धड़ा मिर्च ले लिए। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। 5 मिनट के बाद मैंने किसी भी लंगड़ी में इसको अच्छे से पीस लिया और इसका पेस्ट बना लिया। तो ये हमारी रेड सॉस भी बनकर रेडी हो गई। अब हमें चाहिए चिकन, बोनलेस चिकन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 25 ग्राम जितना चिकन लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की सर्विंग नहीं चाहिए थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 to 3 सर्विंग के लिए 25 ग्राम जितना चिकन लिया। तो इस तरह मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया। अब हम इसको कर लेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून साल्ट। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का। तो अब हमने इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च ऐड कर लेनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के डाल दिए। तो ये हमारी मैरिनेशन तैयार होगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को इसमें ऐड करके अच्छे से सारा चिकन कोट कर लेंगे, यानी कि चिकन को हम सारा जो मिक्सचर रेडी किया है लगा देंगे, और तकरीबन 1 या फिर 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसी तरह इसको फ्राई कर सकते हैं, और अगर टाइम है तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर कर लें। तो चलें अब चिकन को हम कुक कर लेते हैं। पहले फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब चिकन को मैं डालकर इसको कुक कर लूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने एक साइड को कुक करना है, और फिर दूसरे साइड को टर्न करके उसको भी 5 से 6 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। तो कुकिंग टाइम टोटल हमारा सिर्फ 10 से 12 मिनट्स होगा, इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। तो देखें अब चिकन के ऊपर रेड रेड कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पर चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है, कुक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। पहले चिकन को निकाल के आपने थोड़ा सा ठंडा कर लें, और फिर आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें। तो चलें देखें चिकन के मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। अब हम इसको कर देंगे साइड पर, और अपने आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ले लिया है एक प्याज, उसको मैंने कट कर लिया, और एक क्यूकम्बर यानी कि खीरा कट करके पानी में डिप करके रख दिया। अब हम ले लेंगे किसी भी ब्रांड की पीटा ब्रेड या शॉर्मा ब्रेड। तो इसको हम लेकर फ्राई पैन या फिर तवे पर लाइट सा ऑयल लगाकर इतना हम उसको सेकेंगे कि ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो देखें हमने सारी ब्रेड्स रेडी कर ली हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेप पर, जो कि असेंबलिंग का है। अब देखें अब सारी चीज़ें आपको वो इधर नज़र आएंगी जो हमने सारे स्टेप्स में रेडी की थी। तो सबसे पहले अब हम ले लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर हमने रख देनी है शॉर्मा ब्रेड। फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे 2 टेबलस्पून वाइट सॉस, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जितने हम इस पर रेड सॉस ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। धड़ा मिर्च होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो इसको बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा चिकन जितना आपको रिक्वायर्ड है, और थोड़ा से प्याज हम इस पर डाल देंगे, और थोड़े से क्यूकम्बर जो हमने कट किए थे वो इस पर डाल देंगे। अब हम इस पर डाल देंगे केचप, आप चिली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं या टोमेटो। थोड़ी सी केचप मैंने इस पर ऐड कर दी। तो अब हम इसको कर लेंगे रैपिंग आप देख लें, आप इस तरह से कर लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी शॉर्मे भी बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ रेडी कर लेंगे।
तो देखिए हमने शॉर्मे रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको अनरैप करके दिखाती हूँ। इसकी लुक लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्ट अमेजिंग था और लुक तो बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह हम बाहर से लेते हैं शॉर्मे उसी तरह थी। तो होप्स हो कि आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें।